राय दे दी। मंजूर है मामला सर, मंजूर का मामला सर, नहीं सर 70% वोटर है मंजूर। ईमान जी नहीं सर, मंजूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे। अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं डालेगा, बीवी होती है, बच्चा होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कितनी बेहतरीन और लाजवाब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने क्या कहा है सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर, और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का इंतजाम कर दिया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंट डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाकर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूरा पूछाओ सर, पूछे उनके लाश को उनके घर में पहुंचाया जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा? सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर मरेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए प्रदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साफ जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेंगे, बाहर इनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप मेरी मजदूर बढ़ोड़ी है, अपनी राय दे दी। मजदूर का मामला सर, मजदूर का मामला सर, नहीं सर 70% वोटर है मंजूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे। अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं डालेगा, बीवी होती है, बच्चा होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। वो सुझाव लेने के लिए वोट लेने बातें हैं सर। ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोली, क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी सर वोट के लिए क्या चर्चा किया? अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार कैसे बोलेंगे बताइए? सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है, इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए।
संत मान लीजिए सर जी मैं बैठ खत्म जाइए। ही कर दूं। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, बिल्कुल सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। बात खत्म, इसमें विचार करने का क्या? हमारा इतना साफ कभी लाएंगे ईमान जी, तो प्रदेश में बढ़िएगा, लाश नहीं आएगी। श्रीमती संगीता देवी बैठ जाइए। ईमान जी बैठिए, बात क्लियर हो।